हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है बाय ये मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेशन पे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 5। ठीक है, इसकी जो डायमीटर है वो 5 मीटर है। इसको मैं नोम कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये इसका डायमीटर है और ये डायमीटर कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ 5 मीटर। तो ये प्लान है, मतलब टॉप व्यू में आपका ये दिखेगा और एलिवेशन जो फ्रंट व्यू है उसमें आपको ये आपका इसका हाइट दिखेगा। तो इसकी हाइट कितना है 5 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.7। तो सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जो मटेरियल उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका डेंसिटी आ जाती है kg/मीटर क्यूब। इफ़ इट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर विथ एक्सिस वर्टिकल, है ना, इसकी एक्सिस वर्टिकल है, मतलब ये इस तरह से फ्लोट हो रहा है। जैसे आप माने ये आपका कोई रिवर है या वाटर है, तो इसमें आपका ये इस तरह से फ्लोट हो रहा है। ठीक है, एक्सिस वर्टिकल का मतलब ये। अब आपको ये बताना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये पता चलेगा आपको मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करके। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक हाइट आएगा, उसी से पता चल जाएगा कि मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव आ रही है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, पॉजिटिव आ रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है GM इक्वल्स आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस VG, जिसमें आपका G क्या रिप्रेजेंट करता है, G रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और B रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ बायोंसी। मतलब BG रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम चाहें तो निकाल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा, मतलब 2.5 पे लाई करेगा। लेकिन अपने पास सेंटर ऑफ बायोंसी नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायोंसी निकालने के लिए हम लॉ ऑफ बायोंसी यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ बायोंसी क्या कहता है कि जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो इस पूरे के वेट के बराबर होगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही बायोंसी का फोर्स है, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल है, इक्वल्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल्स वेट ऑफ सिलेंडर, तभी ये बैलेंस होगा। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये इतना वेट है, ये वाला जो वेट है ये है, इसमें ये जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो हमको ये नहीं मालूम है ये वाला, तो हम इसको मान लेते हैं x। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने मान ली x, और ये क्या है, फ्री सरफेस है। तो अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यदि हम बात करें तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, π/4 d²। ठीक है, मतलब ये जैसे इतना पोर्शन डूबा हुआ है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, π/4, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या दी x, तो π/4 d² इंटू x इक्वल्स वेट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वेट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, π/4 d² इंटू पूरा हाइट हमको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया और मल्टीप्लाइड बाई रो जी। लेकिन यहाँ पे रो किसकी बात कर रहे हैं, रो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहाँ पे रो की वैल्यू क्या आएगी, 1000 आएगी, क्योंकि ये वाटर है ना, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, लिक्विड क्या वाटर, इंटू जी की वैल्यू 9.81। ओके, जी की वैल्यू 9.81 है, और यहाँ पे फिर π/4 एंड डी की वैल्यू कितनी है 5² इंटू एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, π/4 फिर डी की वैल्यू 5² इंटू एच कितना है 5 और √2 रो सी, ये कितना है सिलेंडर की 700 इंटू जी की वैल्यू 9.8। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखो ये π/4 d², ये π/4 d² कैंसिल आउट हो गया, 9.81 से 9.81 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा वो कैंसिल करने के लिए, अब देखिए इधर क्या बचा 1000 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई x, और इधर क्या बचा आपका 700 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इधर बचा 700 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 1000, तो यहाँ से x निकालना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 700 इंटू 5 अपॉन
1000, तो इसको कैंसिल आउट करें, 2 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 5 2 10, मतलब x की वैल्यू आ गई आपका 3.5 मीटर। ठीक है, ये 3.5 मीटर आ गई। अब यदि हम सेंटर ऑफ बायेंसी की बात करें, है ना, सेंटर ऑफ बायेंसी की बात करें, तो ये x की वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 है। तो सेंटर ऑफ बायेंसी क्या होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका सेंटर। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी हाफ, मतलब ये तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेंटर ऑफ बायेंसी b, ये डिस्टेंस आपकी होगी, ये कितना होगा 3.5/2, तो मतलब 1.7। तो हम बोलें बाई सी, है ना, या फिर सेंटर ऑफ बायेंसी b, ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये आ जाएगा आपका 3.5/2 मीन्स 1.75 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। ठीक है, बी आ गया। अब आपके पास जी है, जी की वैल्यू कितनी है, हाँ, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्री सरफेस से आई है। ठीक है, यदि हम सेंट्रोइड की बात करें, अब एक बार मैं क्या करता हूँ, बी और जी को लोकेट कर देता हूँ। तो देखिए ये है जी, मतलब यहाँ पे सेंटर में ये जी कितना है 2.5। ठीक है, हम ये वाली डिस्टेंस भी निकालना चाहते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब जो जी होगा वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, जो कि यहाँ से इतने पे होगा, कितने पे होगा 2.5 सेंटर में। और ये यदि ऊपर से हम देखें, ऊपर से यहाँ से, तो ये अभी 1.75 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना 1.75 प्लस 1.5। ठीक है, तो ये बी हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, फ्री सरफेस से लेके एकदम बात करें, सॉरी फ्री सरफेस नहीं, टॉप एज से बात करें। ठीक है, तो टॉप एज से क्या हो जाएगा, टॉप एज से यदि हम निकालें जी की बी की वैल्यू, तो सेंटर ऑफ बायेंसी फ्रॉम टॉप ऑफ सिलेंडर, तो टॉप ऑफ सिलेंडर से क्या हो जाएगा 1.5 ये वाली डिस्टेंस प्लस ये, तो 1.5 प्लस 1.75, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 प्लस 1.75, मतलब ये 3.25। ठीक है, अब आपको निकालना है BG। तो चाहें तो मैं यहाँ पे एक C लोकेट कर देता हूँ, C से यदि हम BG निकालना है तो BG क्या हो जाएगा CB माइनस CG। CB की वैल्यू ये है भाई, यही तो सेंटर ऑफ बायेंसी फ्रॉम द टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर पे C है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है 3.25 माइनस CG कितना हो जाएगा 5 में से 5 का हाफ मतलब 2.5। तो वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई आपकी 3.25 माइनस 2.5, मतलब ये 0.75 आ गया मीटर। ओके, हमने BG निकाला क्यों, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में ये यहाँ से। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल्स पाई डी की पावर 4/64। ठीक है, तो पाई डी कितना है 5 टू द पावर 4/64, मल्टीप्लाई, तो शिफ्ट पाई इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। ओके, तो ये आ गया आपका 30.679 में 68 कर देता हूँ मीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमने निकाला है, ये है हमारा, है ना, वॉल्यूम ये निकाला था ना हमने। बेसिकली क्या है, ये इतना पोर्शन डिस्प्ले इसमें डूबा हुआ है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो V इक्वल्स क्या आ जाएगा पाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू हाइट, ये वाला पोर्शन डूबा हुआ है। तो x की वैल्यू हमने निकाला था, x की वैल्यू कितनी है 3.5, इसको निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3.5, ये आ गया 68.72। अब सीधा वैल्यू पुट अप कर देते हैं फार्मूला में, जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो GM I/V, I की वैल्यू कितनी है 30.68, V की वैल्यू 68.72 माइनस BG। ठीक है,
तो बी जी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? बी जी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.75 माइनस 0.75, तो इसको निकालते हैं। तो 68 पहले से है इसमें कैलकुलेटर, 68 डिवाइडेड बाई आंसर ये आ गया, माइनस करो तो इसमें 0.75। ओके, तो जी एम की जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, माइनस 0.303 मीटर कुछ। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है जीएम की, इसका मतलब मेटा सेंटर आपका ऊपर लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाई कर रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर लाई कर रहा होगा, मेटा सेंटर नीचे लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब भी जीएम की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है।